अब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके थे वहाँ तक, मेजर ग्रुप देख चुके थे, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। लास्ट टाइम वायरसेस का देखे थे। तो यहाँ पे हम देखें कि कहाँ कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं। तो देखो क्या करना है, पॉइंट करना है, नोट डाउन करना है। नोट करना क्या है, एयर, वाटर, सॉइल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रह सकता है, ठीक है। इनसाइड या फिर ऑन, उसके ऊपर भी रह सकता है या अंदर में, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन के अंदर जर्म्स रहता है कि नहीं, एनिमल के बॉडी के अंदर या ऊपर। सड़ा या गला या मरा हुआ जो भी सामान होता है, मेनली जो मान लो प्लांट है, या फिर मान लो कि ह्यूमन ही डेड हो गया, या फिर मान लो कोई एनिमल मर गया, तो उसके ऊपर लग जाता है। तो ये पूरा चीज़ जो है इन्वायरमेंट में होता है, और ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा ये सब चीज़ों में। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर पे। तो ये गर्म से गर्म, ठीक है, यहाँ देखो, गर्म से गर्म, ठंड से ठंड, और सूखा से सूखा, और मार्सी प्लेस तक सब जगह ये पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग का मतलब तो बहुत ज़्यादा गर्म। तो हम सोचेंगे कि अरे गर्म से तो कीटाणु मर जाता है, बट नहीं, बहुत सारे हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट है इसमें, ठीक है। होस्ट सेल तो कल हम बता देते कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पे देखो एक आदमी, ठीक है, फिर से देखो एक आदमी है, ठीक है ना, इस पे एक कीड़ा यहाँ पर आया, ठीक है, इसके सिर पे बैठी, जैसे लाइस का बात करते हैं। लाइस क्या करेगा, आदमी के सिर पे रहता है, शेल्टर लेता है, और उसका ब्लड सक करता है, खून चूसता है। तो जिस पे रह रहा है, जिससे फायदा वो ले रहा है, वो होस्ट बॉडी कहलाता है, ठीक है, या होस्ट सेल बोल लो, या जो चीज़ भी, तो वो होस्ट कहलाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल मान लो कि वो इन्फॉर्मेशन अगला जनरेशन पहुंचाता है। जैसे मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, इसके पैर हाथ होंगे, ठीक है ना, आँख मुँह नाक, तो अगला जनरेशन जो सेल जाइगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, तो वो अगला जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल ये सब चीज़ फॉलो कराता है कि वो इसका जेनेटिक मटेरियल ये चीज़ था, तो अगला जनरेशन में ऐसा ही होना चाहिए। ये सब चीज़ें हायर क्लास में पढ़ते जाओगे। एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि ब्रेड लेना है या कोई भी खाना वैसा देखना, रोटी वगैरह में भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को ब्रेड बर्बाद होते हुए उस पर मोल्ड्स लगते हुए दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट है, करके देख सकते हो, बट करना मत अभी फ़िलहाल, क्योंकि गंदगी का चीज़ है, तो करना मत। फिर क्या है कि यहाँ बोला क्या, पानी में देखना है, तो पॉन्ड में से क्या करेंगे, ले आएंगे कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर, ग्लास में रख लेंगे, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप तो होगा नहीं घर पे, तो उसमें सिर्फ हम लोग को दिखेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या है कि सॉइल को लेते हैं। सॉइल में तो ऐसे भी दिख जाएगा, बहुत सारा पार्टिकल सेटल डाउन कराया नीचे, उसमें बहुत सारा कीटाणु भी तुमको मिल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, 4 क्वेश्चंस है। अब हम लोग को पता है ये चैप्टर का नाम ही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, मतलब फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ है यूजफुल करने में, ठीक है। जैसे हम लोग क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, कर्ड, ब्रेड, चीज़, ये सब सारा हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ फूड आइटम्स सच एज कर्ड, ब्रेड और चीज़ हम लोग इसके हेल्प से बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। अल्कोहल, वाइन और विनेगर, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये सब सारा ऑर्गेनिज्म का हेल्प करके बनता है। फर्मेंटेशन होता है तब अल्कोहल वगैरह बनता है, पढ़ोगे हायर क्लासेस में। फिर क्या, एग्रीकल्चर में देखो फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये 9th में पढ़ना है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन तुम लोग पढ़ चुके हो कि बैक्टीरिया हेल्प करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाम सुन चुके हो तुम लोग, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, सही है। पेनिसिलियम, फंगाई वगैरह एक ऑर्गेनिज्म है, वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। इन्वायरमेंट को साफ रखता है, कि जैसे मान लो कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, उसको उसमें डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट में उसको मिला देता है, ठीक है। फिर क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, 7th में पढ़ चुके हो तुम लोग सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान, ठीक है। फूड का भी खाते भी हैं बहुत सारे लोग। अब यहाँ पे देखो कुछ दिया हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो कर्ड में बैक्टीरिया, ब्रेड में फंगस, चीज़ पनीर में बैक्टीरिया, अल्कोहल वाइन विनेगर में ईस्ट, सॉइल फर्टिलिटी बैक्टीरिया बढ़ाएगा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और फंगाई, क्लीन द एनवायरमेंट बैक्टीरिया एंड फंगाई,
या फंजाई जिसको बोलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरिया फूड में मशरूम और एल्गी यूज़ करते हैं, बताए थे एल्गी को यूज़ करते हैं और मशरूम से यूज़ करते हैं जनरली। तो ये सब सारा चीज़ खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हम लोग खाते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स में फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग कर्ड। ये पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है ना, कि मिल्क से कर्ड हम लोग दही बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्या बोलते कि जैसे मान लो हम लोग बाजार से खरीदते हैं, क्या मिल्क खरीदते हैं और उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कर्ड बनता है, एक सॉलिड फॉर्म में बनता है। सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में। कैसा बनता है, सेमी सॉलिड। उसमें कुछ किया जाता है कि दूध को गर्म किया जाता है और उसमें इंक्लूजन डाला जाता है। क्या जाता है, इंक्लूजन, जिसको हम लोग हिंदी में जोरन वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो डाला जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट में भी देखना ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो मिल्क क्या करता है, लैक्टोज होता है उसमें, मिल्क शुगर होता है। तो कर्ड क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। वो क्या करता है, कर्ड में चेंज करता है मिल्क को लैक्टिक एसिड में। कर्ड बनाने का काम क्या करता है, लैक्टोज को मिल्क जो प्रेजेंट है मिल्क में, ये लैक्टोज, ये मिल्क शुगर मिल्क में प्रेजेंट है, इसको क्या में चेंज कर दिया, लैक्टिक एसिड में। कौन किया चेंज, लैक्टोबैसिलस। तो नाम से याद रखना है, लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करना। अब इसको बोलते हैं क्या है कि प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मिंग फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। बनता कैसे, यहाँ देखो लिखा हुआ है, मिल्क लेंगे, एक स्पून फुल ऑफ कर्ड, यानी स्टार्टर या उसको इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मिल्क सॉलिडिफाई करेगा, कर्ड फॉर्मेशन कर जाएगा, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।